हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और जैसा कि आप लोग हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की सारी छोटी बड़ी प्रॉपर्टीज पर, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, और हम बात कर चुके हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। कूलम्ब्स लॉ भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम लोग और आगे इंक्रीज कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देन हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, और हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारे लेक्चर का आज का फ्लो, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे जो भी आपको पर्टिकुलर लेक्चर्स अच्छे लगते हो उन पे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी डाउट्स है वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर और करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। भी आपने फील्ड के बारे में सुना होगा। फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक स्पेस होती है जिसमें उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ऐसी फील्ड अलग अलग तरह से आप आपके डेली लाइफ में भी कई तरह से यूज करते हैं। जैसे घर के अंदर की हम बात करें तो घर के अंदर जो भी हमारे घर का एरिया है, वहां पर हमारे जब भी बड़े हैं, जब जो सीनियर है हमारे, उनके रूल को अपने को फॉलो करना रहता है। ऐसे ही हम जब कभी गेम्स में गए या स्कूल के अंदर गए, तो स्कूल के अंदर गए तो स्कूल के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। किसी गेम्स को हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस गेम्स के जो बेसिक रूल्स होंगे वो सारे रूल्स हमको क्या करने होते हैं, फॉलो करना पड़ेंगे। मतलब हम उस पर्टिकुलर एरिया के दायरे में आ जाते हैं। तो हम एक ऐसी स्पेस के अंडर आ जाते हैं जिसमें उस स्पेस के जो जो रूल हैं वो सारे के सारे रूल हमें फॉलो करना पड़ते हैं। तो ऐसे वो सारे एरियाज जिनके अंदर हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो सारे के सारे हमारे कहलाते हैं फील्ड या स्पेस। जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में हम बात करें तो क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर जो भी वहां के रूल्स होंगे वो हमको फॉलो करना पड़ेंगे। इसी तरह से हर गेम का, हर स्पेस का अपना एक, हर एरिया का अपना एक क्या होगा, एक बेसिक रूल होगा। और अगर आपको उसमें रहना है तो उन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसी ही एक फील्ड हमारे चार्ज की भी होती है। चार्ज जहां कहीं रखा होगा वो अपने आसपास अपना एक एरिया, अपनी एक स्पेस बना लेगा। अब हम इस स्पेस के, इस एरिया के इफेक्ट को कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए हम यूज करेंगे एक टेस्ट चार्ज को। भैया हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या कर रहा है? ये अपनी इसके चारों तरफ एक स्पेस बनाता है। और हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को इसके नियर रखते हैं तो वो यहां से भागकर इधर चले जाएगा। यहां रखेंगे टेस्ट चार्ज को तो यहां से रिपेल होकर यहां चला जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहां से वो इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल होकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरह से हम इस चार्ज के चारों तरफ जहां भी कहीं रखेंगे वो चार्ज इन एरोस की डायरेक्शन में भागते हुए चले जाएगा। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इस चार्ज की अपनी एक स्पेस हो गई। हम जैसे ही किसी टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं तो वो इस फील्ड के अंदर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो ये इस एरिया का एक इफेक्ट है जो इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो फील्ड हमारे किसी चार्ज का, उसके आसपास का वो स्पेस या वो एरिया होता है जिसमें हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर चारों तरफ इंफिनिटी तक जाती है। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इंफिनिटी से सारी की सारी फील्ड लाइंस इसकी तरफ चलकर आती है।
मतलब इसके आसपास अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वो टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इसके तरफ रन करना स्टार्ट कर देगा। तो जो स्पेस आपको दिख रहा है इन चार्जेस की तरफ, इन चार्जेस के चारों तरफ, वो स्पेस ही हमारा क्या है, फील्ड है। हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस फील्ड को हमने क्या नेम गिवन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक स्पेस, जैसे हम पिछली क्लास में बात किया करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहां पर सीधे सीधे डिस्कशन आपके मास से रिलेटेड थी। एक मास कहीं रखा होगा तो उसके चारों तरफ एक स्पेस वो कवर करता है, उसके अंदर जो भी मास बॉडी आएगी उसके ऊपर वो एक फोर्स को अप्लाई करेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो वैसे ही इन इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास भी क्या है, ये स्पेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज की है, इसीलिए इसका नाम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखा है। क्लियर है आप सभी को स्पेस क्या होती है? डन। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा डेफिनेशन को देख लेते हैं हम। तो द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ की स्पेस वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, चार्ज के बाहर का वो स्पेस जिसमें हम इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब इस फील्ड का काम क्या है? जैसे आपने स्पाइडर का नाम सुना होगा, स्पाइडर क्या करता है भाई, उसको भी अपना लंच वंच करना रहता है, वैसे वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है, तो क्या करता है वो अपने चारों तरफ अपना एक बड़ा सा वेब बना लेता है। अब वो वेब इंसेक्ट को दिखता ही नहीं है, इतना थीन वो बनाता है, क्योंकि हमको दिखता है, हमारी आंखें उसके लिए, तो हमारी आंखों का जो विजुअलाइजिंग पावर है वो थोड़ी ज्यादा होती है इंसेक्ट की कंपैरिजन में, तो हमको वो वेब दिख जाता है। लेकिन बेचारा इंसेक्ट की पावर, इंसेक्ट की आंखों में इतनी पावर नहीं है कि उसके वेब को वो देख पाए। तो जब वो भाग कर जा रही होती है तो स्पाइडर ने क्या कर रखा है, चारों तरफ वो वेब बना रखी है, जैसे ही उसके अंदर जाता है वो स्पाइडर का जो वेब बना है वो उसको कैप्चर कर लेता है। उस स्पाइडर की फील्ड कौन सी हो गई, ये उसके आसपास वाला पूरा वेब। इस वेब ने इस इंसेक्ट को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्लियर? तो वेब ने, सॉरी, स्पाइडर ने जो अपना वेब बनाया है वो इसकी स्पेस है, वो उसकी फील्ड है, उसके अंदर जो जो आएगा वो उसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। तो जैसे वो कैप्चर करता है, एक मैसेज स्पाइडर के पास जाता है कि भैया अपने इलाके में कोई आ गया है। स्पाइडर बोलता है कि कौन है, अपने वाला है या दूसरा, मतलब सेम चार्ज, अपने वाला हो तो रिपेल कर दो, नहीं तो आने दो। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, स्पेस है। अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे आप तो, और यहाँ भी पॉजिटिव है तो उसे वो रिपेल कर देगा, नहीं तो अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो फील्ड का यहाँ पर मेन ये काम होता है। क्लियर? चलिए, तो इसके इफेक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे अब, और इसके इफेक्ट को, इसकी स्ट्रेंथ को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी चार्ज की स्पेस कितना कैपेबल है, कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के बाहर चारों तरफ बनने वाली वो स्पेस जिसमें हम किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की एक कैलकुलेशन है, कितना हैवी फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कितना इंटेंस हो, जितना ज्यादा हाई इंटेंस होगी हाई फोर्स लगेगा, और चार्ज उतना ही फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। किसकी बात चल रही है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो किसी चार्ज के बाहर हमने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। Q नॉट ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, इसको हम यूज करते हैं फॉर टेस्टिंग ओनली। तो इसको हमने एक फील्ड में रख दिया। अब इस चार्ज ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस किया, इस फोर्स को ही हम बोला करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। क्लियर है? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो जो हमारा यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हर फील्ड की अपनी एक डायरेक्शन होती है और जहां डायरेक्शन की बात आ जाती है वहां पर हम बोलते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास आता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। किसी यूनिट चार्ज ने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नई फिजिकल क्वांटिटी है भैया, तो इसकी यूनिट डायमेंशन सबकी जरूरत पड़ेगी हमें। तो पहले बनाते हैं इसका यूनिट, यूनिट बनाते हैं इसके फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ हमारा फोर्स है, इसको हम पढ़ते हैं कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में, और जो चार्ज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे कूलम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनेगा हमारा न्यूटन पर कूलम। आगे हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक नया यूनिट और आएगा और वो होगा वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का है यूनिट होता है, बट हम जब पोटेंशियल की बात करेंगे तब इसकी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन, यूनिट आ गई है, डायमेंशन भी बना ही लीजिए। डायमेंशन के लिए फोर्स की याद होना चाहिए, फोर्स की याद नहीं है तो क्लास 11th में चले जाओ, वहां से पढ़ के आओ। mlt माइनस 2 डिवाइड बाय कौन, चार्ज, चार्ज के लिए 80, इसको उठा के ऊपर ले आओ। तो ये m है, ये l है, t 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, t -3 और a हो चुका है नेगेटिव, ये इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस बात को रिप्रेजेंट करती है, ये दोनों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। जनरली हम कोई फील्ड कितना स्ट्रॉन्गर है या कितना वीकर है ये पता करते हैं कि वो कितना फोर्स लगा रही है, किस पर, एक यूनिट टेस्ट चार्ज पर। तो जो स्ट्रॉन्गर और वीकर है वही क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम जो भी डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं वो सारी के सारी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? तो हमें यहां पर फाइंड करना है कि एक कोई पॉइंट चार्ज हमारे पास है, ये लीजिए मान लिया अपन ने कि कोई प्लस क्यू चार्ज हमारा ओ पॉइंट पर रखा है। अब ये एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज ने क्या बनाई होगी, अपने चारों तरफ अपनी एक स्पेस बनाई होगी। ये पॉइंट चार्ज अगर ऐसा है तो इधर 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 हर डायरेक्शन में क्या बनाएगा, अपनी फील्ड बनाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज से ना मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस टेकन कर लिया, आर, आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट टेकन किया जहां पर पी। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हम उसका एक फॉर्मूला यहां से डिराइव करेंगे। ओके, मींस इसका पूरा पूरा डेरिवेशन हम लोग बनाएंगे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को, किस तरह से ये रिलेशन हमको मिलता है। तो आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पर। चलिए, तो हमने टेकन कर लिया है कि ओ पॉइंट पर हमारा कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा है। इससे हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, वो डिस्टेंस हमारी हो गई आर, और यहां कोई पॉइंट पी हमने टेकन किया है जिस पर एक टेस्ट चार्ज को हमने रखा है। अब ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो यहां से इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्क करेगी और इस चार्ज पर फोर्स लगेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से कहां लगती है, आउटवर्ड, ये चार्ज भी इधर ही जाएगा फील्ड के साथ, वो भी तो पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है। क्लियर है? अब आपके पास देखिए यहाँ पर दो चार्ज हो गए हैं, एक क्यू हो गया है, एक क्यू नॉट हो गया है। तो क्या क्या है पहले हम उसका डिस्कशन कर ले। तो लेट ए पॉइंट
चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट ओ। ठीक है, हियर ए टेस्ट चार्ज, हियर को छोड़ो, टेक ए पॉइंट P एट डिस्टेंस R from O where electric field intensity is to be measured। हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर किया है और इस पॉइंट P पर ही हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए तो अब लगाते हैं हमारे रूल्स इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया और रखा यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को, वैसे ही इस टेस्ट चार्ज ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया इस प्लस Q चार्ज की वजह से। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, तो कूलम्ब साहब कहते हैं इनके बीच में कुछ फोर्स वर्क करती है। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू K इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए तो इस फॉर्मूले में हमने सारे वैल्यूज पुट कर दी है। Q1 चार्ज Q था, Q2 चार्ज हमारे पास Q0 था, दोनों वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अभी अभी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने अभी भी स्टडी की है उसमें हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट चार्ज। तो फोर्स कितना, फोर्स बाय यूनिट चार्ज, चार्ज को इधर ले आओ, फोर्स को सेपरेट कर लिया हमने, तो ये मिला हमें E इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट चला आया इधर, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यही फोर्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज रखा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो वो फील्ड तो अपना काम करेगी। कितना काम करेगी, कितना फोर्स लगाएगी, तो वो इतना फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, क्यू नॉट इंटू ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को हमने कट कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला E इज इक्वल टू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यह है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। किससे, एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी फील्ड काम करेगी, उस फील्ड की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। जहां पर ध्यान देना कौन क्या क्या है, कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। प्लस क्यू जो आपको दिख रहा है ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये वो चार्ज नहीं है जिस पर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वो चार्ज है यहाँ पर कैपिटल Q जो हमने एज अ सोर्स यहाँ पर क्या किया, कंसीडर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप गलती मत करना, जिस पर फोर्स लगती है उसकी वैल्यू नहीं पुट करनी है, जिसकी वजह से फील्ड बनती है उस चार्ज की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। दूसरा यहाँ पर जो R है वो डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होती है चार्ज के। कितना चार्ज हमने लिया, जितना चार्ज बढ़ा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। और साथ ही ये इनवर्स प्रोपोर्शनेट होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनाई किसी चार्ज ने, उस चार्ज से आप जैसे जैसे दूर जाओगे
इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी इस तरह से स्क्वायर की टर्म में। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसकी स्क्वायर की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार डिक्रीज होती है। क्लियर है आप सभी को? तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। करना क्या है, दो चार्ज लेना है, एक पॉइंट चार्ज एक टेस्ट चार्ज, बीच का डिस्टेंस r, फोर्स रखो, डेफिनेशन लगाओ, दोनों को बराबर करो, काटो, आपको डेरिवेशनल फार्मूला पूरी तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? चलिए क्लियर है तो कमेंट में यस लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा। आते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की तरफ। अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया है E इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज है। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये की मैग्नीट्यूड आपको मिलेगी, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आपको वेक्टर शो करना है तो डायरेक्शन डालनी पड़ती है इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्शन की एंट्री कराते हैं। तो क्या डायरेक्शन एंट्री कराने के लिए मैं यहाँ 1 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 तो हम कर ही सकते हैं। क्या इस 1 को मैं यूनिट वेक्टर शो कर सकता हूँ? भैया जिस वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन जो वही होती है जो उसके फुल वेक्टर की होती है। तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर का मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस पूरे रिलेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमने डायरेक्शन को इसमें ऐड कर दिया। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन वही होगी जो उसके फुल वेक्टर की होती है। तो जो आर की डायरेक्शन है यहाँ पर, वही हमारे आर कैप की डायरेक्शन भी होगी। सो E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और इस आर कैप की जगह हम लिख सकते हैं फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ फुल वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है यूनिट कैप को फाइंड करने का, फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ फुल वेक्टर। इसकी जगह हमने यहाँ पे आर यूज किया, आर लिख दिया हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये तो हो गया आर क्यूब, और साथ में लगा दिया हमने वेक्टर आर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें ये इसका वेक्टर फॉर्म मिलने वाला है। चलिए ठीक है, आई होप वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर हो गया। वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं, अच्छा इसका न्यूमेरिकल आ गया डायरेक्टली। इससे पहले हमारे पास, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन और हम लोगों को करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हम बात करें तो अगर कोई एक चार्ज हमारा अंडर द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन चार्जेस हो, यहाँ भी एक चार्ज रखा है, यहाँ भी एक चार्ज रखा है, यहाँ भी एक चार्ज रखा है, ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ये हमारा चार्ज Q है। तो इस पॉइंट Q पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? तो वही जो हम पिछली क्लासों में करते आए हैं, ये फील्ड अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा, ये अप्लाई करेगा, इन तीनों फील्ड का रिजल्ट जहां वर्क करेगा आपका चार्ज उस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इन सभी चार्जेस की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन करके उस सभी का हम लोग वेक्टर सम करते हैं, और वेक्टर सम करने के बाद जो नेट रिजल्ट हमको मिलता है वही इस चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी। क्लियर है? अगर एक चार्ज हमारा अंडर द इफेक्ट ऑफ, मान लीजिए 2 चार्ज है, एक इधर फील्ड लगा रहा है, एक इधर अपनी फील्ड दिखा रहा है, तो इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाएगी? इस चार्ज की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये रही ई नेट। तो इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसकी हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जितने भी चार्जेस हैं जो सारे मिलकर एक चार्ज पर अपनी फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट पर आप इन सभी अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर उसका वेक्टर सम कर लीजिए, वही आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। Two charges 1 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at 2 centimeter apart from each other. आपके पास दो चार्ज है, एक हमारे पास है 1 माइक्रोकुलम, यहां कहीं 1 माइक्रोकुलम चार्ज रखा है, यहां से जस्ट 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक 2 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द बोथ चार्जेस। इन दोनों चार्ज की लाइन जॉइनिंग ये रही और बीच में एक सेंटर पॉइंट में यहां ले लेता हूं ओ, यहां से डिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटर वाले पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई बात समझ में आपको? ओके, तो फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ चार्ज। क्लियर? चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किधर से क्या होगा, एक प्लस का है, दूसरा चार्ज आपका माइनस का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें जरा आप, जो पॉजिटिव चार्ज है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हमारी नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो पहले चार्ज ने जो फील्ड लगाई प्लस दूसरे चार्ज ने जो फील्ड लगाई, इन दोनों का आपको वेक्टर सम करना है। इस समय फील्ड एक ही डायरेक्शन की है तो हमने क्या कर लिया, दोनों का साइन सेम टेकन कर लिया। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ हमको मिलेगी। तो E इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लो, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर प्लस इस ये Q1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम Q2 ले लेते हैं बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, R1 R2 ले लो, R1 R2 लेना दो क्योंकि दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इसमें आपको 1 1 2 2 लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? चलिए तो जो कॉमन आ सकता है यहां से वो कॉमन ले लेते हैं हम। सो के बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर कॉमन इनटू क्या मिला हमें Q1 प्लस Q2। क्लियर है? अब दोनों चार्ज हमारे माइक्रो कूलम में गिवन है तो इन चार्जेस को हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू तो हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ है और डिवाइड में R है, हमारे पास R है यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ओके, दोनों डिस्टेंस सेम है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर में हमने इसे कन्वर्ट किया और ये पावर हमारे इसकी 2 थी तो पावर हमने क्या लगा दी, यहाँ पर 2 लगा दी। ओके, नेट चार्ज एक आपके पास 1 माइक्रोकूलम मींस 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस दूसरा चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। कूलम से माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करने का तरीका है ये। जब हम 1 माइक्रोकूलम की बात करें तो इसे कन्वर्ट करते हैं कूलम में, तो 10⁻⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ गया आंसर आपका कूलम में? तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 2 + 1 3 इंटू 10⁻⁻6, पावर सेम है, नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ कट सकता है क्या? ये अगर ऊपर गए तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस वाले 4, 9 और 4 13, 13 में से 6 को माइनस करो, आप कितना बचेगा 7 और 3 इंटू 9 करेंगे अपन तो 27 मिलेगा हमें। ठीक है ना, ऐसा कर लो, 9 में से 6 गए 3 बचे, 4 ऊपर से आए वापस 7 हो गए। अच्छा, पॉइंट हमेशा पीछे रहती है आखिरी डिजिट में, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले आओ, ये 2.7
अब 2.7 हुआ है तो पॉइंट आगे गया है, तो मतलब हमने डिवाइड किया तब जाके आगे हुआ, तो डिवाइड किया है तो इसमें मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा 10 की पावर 8। क्लियर? देखो इसमें से एक 10 निकालो, मल्टीप्लाई करो, वापस यही पहुंच जाएंगे। तो 2.7 इंटू 10 टू पावर 8 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इन दोनों चार्ज के सेंटर पर अप्लाई हो रही है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और फाइंड करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए। ए तो बनाए पहले हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये प्लस क्यू है, और ये वाला माइनस क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस है ए ए ए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी हर एंगल 60 60 60 की होगी। ओके, अब ए पर देखो आप कितनी फील्ड काम कर रही है। अब ए पर जो चार्ज रखा है ये एक्सपीरियंस करता है इसके फोर्स को और ये एक्सपीरियंस करेगा इसके फोर्स को। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अपना फोर्स क्या इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर अप्लाई कर दी। तो कितना, चलिए बी पर जो चार्ज रखा है प्लस वाला, इसने इस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई होगी। ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय बी एट ए। बी ने जो फील्ड लगाया कहां पर, ए पर, ये रहा। जरा देखो बी से ए का डिस्टेंस कितना है, ए है, चार्ज कितना है क्यू, ये हो जाएगी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। बी ने जो फील्ड लगाई ए वाले चार्ज पर वो ये रहा, और ये क्या करता है यहां से, ये इस चार्ज प्लस क्यू को यहां से रिपेल करके इधर भेजा है ऊपर। क्लियर? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव की फील्ड ये है, ये चार्ज इधर ही फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। चलिए अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड यहाँ पर वर्क कर रही है, ये नेगेटिव चार्ज चाहता है कि ये मेरी तरफ ऐसे आ जाए, तो इसका फील्ड कहाँ है, इस तरफ डाउनवर्ड ई सी ए, और इसका फील्ड ई बी ए ऊपर की तरफ। तो अब एक ऊपर ले जाना चाहता है, एक नीचे खींचना चाहता है, रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं रिजल्ट की, पहले सी ए निकाल लें। तो ई सी ए इज इक्वल टू बी सेम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब ये दोनों ही फील्ड बराबर है, ई बी ए इज इक्वल टू ई सी ए इज इक्वल टू के इंटू क्यू। स्क्वायर नहीं भाई, स्क्वायर फोर्स में आता है, यहाँ नहीं आएगा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, एक इधर एक इधर, तो इन दोनों का रिजल्ट कहाँ मिलेगा आपको, इधर कहीं, ई नेट। इस ई नेट को हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ई नेट को कैलकुलेट करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इस एंगल की। एक लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से ये 60 माइनस कर लो तो ये वाला बचा 120 डिग्री। तो ई नेट कहां पर, एट ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ई बी ए द होल स्क्वायर प्लस ई सी ए द होल स्क्वायर प्लस 2 ई बी ए इंटू ई सी ए कोस 120 डिग्री, एंगल आएगा 120 डिग्री। अब ये फील्ड सभी एक दूसरे के इक्वल है, या तो बी ए को सी ए बना लो या सी ए को बी ए बना लो, सेम। तो ई बी ए का स्क्वायर प्लस ई बी ए का स्क्वायर प्लस 2 बी ए इंटू ये भी बी ए, तो स्क्वायर कर लो, और कोस 120 इक्वल टू -1/2। 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का साइन यहाँ गया, ये माइनस का हो गया। अब देखिए ई बी ए स्क्वायर, ई बी ए स्क्वायर, ये भी ई बी ए स्क्वायर, ये एक बार तो कट जाएगा ना, सिंगल बचा है यहाँ पे। ये माइनस जैसे यहाँ आया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, कैंसिल, बचा क्या, रूट ऑफ ई बी ए स्क्वायर ओनली। क्लियर? तो इसको रूट से बाहर कर लो, तो ई बी ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी ए के जो है वही होगी हमारी। सो ई नेट इज इक्वल टू के
क्यू अपॉन ए स्क्वायर। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वही मिली जो दोनों चार्ज की थी। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास स्क्वायर है ए बी सी डी। वी हैव 4 चार्जेस प्लस क्यू और यहां भी हम प्लस क्यू ले लेते हैं। ओके, और यहाँ चलो यहाँ माइनस क्यू ले लेते हैं। सी पर फाइंड करना है हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ हमने माइनस क्यू ले लिया और यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज। डिस्टेंस है हर चार्ज के बीच का ए। ओके, इस तरह से ये एक स्क्वायर आपके पास है। तो हमको इन चारों में से पॉइंट सी पर जो नेट चार्ज नेगेटिव है वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब एक चार्ज पर 3 अलग अलग चार्ज अपनी इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो पहले 2 से 1 निकालते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर तीसरे वाले से रिजल्ट निकाल लेंगे। सो नाउ फर्स्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू बी। बी ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया सी पर वो ये रहा इस डायरेक्शन में। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट डी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डीसी। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ये एंगल कितनी है? 90 डिग्री। स्क्वायर है, हर एंगल 90 डिग्री, तो अपोजिट एंगल भी 90 डिग्री। क्लियर? तो पहले तो ईडीसी और ईबीसी कैलकुलेट करते हैं। बी ने यहां तक जो फील्ड लगाई है डिस्टेंस है ए, वही डिस्टेंस डी चार्ज की भी है, दोनों फील्ड इक्वल। सो ई बी सी इज इक्वल टू ई डी सी इज इक्वल टू के इंटू चार्ज, दोनों के पास क्यू क्यू चार्ज ही है और दोनों का बीच का डिस्टेंस भी ए स्क्वायर। दोनों फील्ड इज इक्वल टू के क्यू ओपन ए स्क्वायर। अब इन दो का रिजल्ट आपको यहां कहीं मिलेगा, ई रिजल्ट। तो ई रिजल्ट इज इक्वल टू रूट ऑफ इस फील्ड का स्क्वायर प्लस इस फील्ड का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 ए बी कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूले में हमारे ई स्क्वायर प्लस ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2e1 e2 इंटू कॉस थीटा। लेकिन थीटा इस समय हमारा 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, खत्म हो गया। बचा क्या? ई बी सी का स्क्वायर प्लस ई डी सी का स्क्वायर, ये बच रहा है। क्लियर आप सभी को? दोनों फील्ड बराबर है, इसीलिए क्यों अलग अलग लिखना, 2 रूट बी सी स्क्वायर कर लो इसको, डी सी बी सी दोनों बराबर है। ठीक है, अब रूट से बाहर निकाला तो रूट में तो 2 रहेगा और बच जाएगा हमारा बी सी। और आप बी सी यहां रख दीजिए, कितना है ये? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये है ई रिजल्ट इन दो फील्ड का। अभी तीसरे चार्ज की फील्ड बाकी है, तो तीसरा चार्ज क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरफ फैलाएगा, तो वो भी भेजेगा तो इधर ही। डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इधर ही है। इस समय आपको यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये ए है, ये ए है, तो ये √2a हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पॉइंट पर इसने कितनी फील्ड अप्लाई की? वो फील्ड होगी ई ए सी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर √2a द होल स्क्वायर। ये मिलेगा हमें के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, रूट से बाहर निकलेंगे तो 2 हो जाएगा। ये ई ए सी है, तो ई नेट इज इक्वल टू ई रिजल्ट जो हमें मिला था उसमें ई ए सी की फील्ड को ऐड कर लो आप। इन दोनों का रिजल्ट भी इधर और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। तो ई रिजल्ट ये रहा हमारे पास √2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ई ए सी के सी ए सी के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। के क्यू अपॉन ए स्क्वायर कॉमन,
जो बच रहा है रूट में वो ये रहा 1/रूट, जो भी लिखा √2 + 1/2, दैट इज द फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी। क्लियर? चले बच्चों, तो क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। तो थोड़े और काम के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये आ गए हैं हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट वाले क्वेश्चंस। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 4Q इज R। देखो यहाँ कंडीशन ऐसी है इन क्वेश्चंस के अंदर कि भैया हमारे पास दो चार्ज होंगे। फिलहाल यहाँ पर आपके पास एक +Q चार्ज है और दूसरा हमारे पास +4Q चार्ज है। दो लाइक चार्ज है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड वाले दो लाइक चार्जेस हमने यहाँ पर रखे हैं, तो ये अपनी फील्ड बनाएंगे। ये लाइन जॉइनिंग हमने यहाँ पर टेकन की है इनकी। अब इस लाइन जॉइनिंग पर हम यहाँ पुट करने वाले हैं थर्ड चार्ज को। वेयर ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस बिटवीन देम इज अनइक्विलिब्रियम। वे तीसरा चार्ज रख दूं मैं तो यहाँ की फील्ड में कोई बदलाव नहीं चाहिए हमें। ऐसी पोजीशन उस तीसरे चार्ज की हम लोगों को यहाँ से ढूंढनी है। मतलब वो पॉइंट निकाल लो जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो अपने पास तीन पोजीशन है, एक इस माइनस के लेफ्ट में रखो, इन दोनों के बीच में रखो, और तीसरा इस +Q के राइट में रखो। आप इन तीनों पोजीशन में से कहीं भी उस चार्ज को रखो, चेक करो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिल रही है कि नहीं। मींस E1 - E2 इज इक्वल टू 0, या फिर E1 इज इक्वल टू E2 आपको 0 मिलता है कि नहीं, ये हमें यहां से कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए तो चलते हैं इधर, चेक करते हैं कहां कहां 0 हो सकती है। अगर मैं तीसरा चार्ज मान लीजिए यहां रख लूं, +Q चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा F1 फोर्स। ये भाई साहब बड़े हैं तो ये भी रिपेल करेंगे इसको इस तरफ F2 फोर्स से। दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ तो 0 हो ही नहीं सकता है। ये वाली कंडीशन कैंसिल आउट। यहाँ कहीं आते हैं, मान लीजिए उस चार्ज को हमने यहाँ कहीं रख लिया, तो इसने इस पर फोर्स लगाया F1, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 यहाँ है, तो यहाँ इनमें टक्कर हो सकती है। यहाँ दोनों लड़ेंगे और नेट रिजल्ट ये 0 कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हम टेकन कर सकते हैं। तीसरा भी चेक करेंगे हम। मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया, तो इस छोटू चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की इस तरफ, इस बड़े चार्ज ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की किधर, दोनों डायरेक्शन सेम। तो यहाँ क्या 0 हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो ना इधर ना उधर, किधर, बस बीच में। बीच में भी क्यों? एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, तो कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट को छोड़कर ही कंडीशन आपको मिलेगी। तो वो पोजीशन कहां मिलेगी आपको, वही कैलकुलेट करना है हमें। तो हमने क्या कंसीडर किया कि चलिए मान लीजिए तो उस तीसरे चार्ज को हम इस छोटू चार्ज से x डिस्टेंस पर रख देते हैं। कितने डिस्टेंस पर रखा? x डिस्टेंस पर हमने रखा है, और इस समय दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपके पास गिवन है कितना, r। तो दोनों चार्ज का जो नेट डिस्टेंस है हमारा वो है r। तो छोटू चार्ज से डिस्टेंस x हो गया, तो इस 4Q चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। टोटल r में से आप किसको माइनस कर लेंगे, x को। ये डिस्टेंस इनके बीच का, ये डिस्टेंस इनके बीच का। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले चार्ज ने इस पर लगाई, तो k इंटू सोर्स चार्ज, इसमें इस समय आपका स्मॉल q है, डिवाइड बाय इसकी डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू सोर्स चार्ज, यहाँ 4Q है, तो ये 4Q डिवाइडेड बाय इस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस r माइनस x द होल स्क्वायर। जो कट सकता है काट दो, k से k, q से q कैंसिल, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ,
तो r माइनस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो r माइनस एक्स स्क्वायर को भेजो इधर, ये बचेगा आपके पास 2x, x को भी उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू r, देन x इज इक्वल टू r बाय 3। स्मॉल चार्ज से r इक्वल टू x इक्वल टू r बाय 3 डिस्टेंस पर चले जाओ आप, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको 0 मिलेगी। क्लियर है? तो ये वो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हमें उस तीसरे चार्ज को रख देना है, इस सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलिए इसके शॉर्टकट पर आते हैं। तो शॉर्टकट में सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू L इंटू रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1। ये जो x इस समय दिखा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्टेंस है स्मॉल चार्ज पे, x डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज। तो छोटा चार्ज से उससे डिस्टेंस नापनी है आपको ना, बड़े चार्ज की तरफ नहीं जाना है। बड़े चार्ज पे अगर आपको जाना है तो फिर आपको उल्टा माइनस कर लेना है। तो वेरीफाई करते हैं इससे हम। तो x इज इक्वल टू L, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इस समय r गिवन है तो r ले लिया हमने, फिर अंडर रूट Q1 पहला चार्ज Q है तो यहां पर हमने Q ले लिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 कौन है 4Q चार्ज, तो रूट 4Q प्लस अंडर रूट में फिर से Q1 तो ये Q हो गया, रूट से बाहर निकलेगा 4 तो हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू r रूट Q, ये मिला हमको 2 रूट Q प्लस रूट Q, तो x इज इक्वल टू रूट Q बाय 2 रूट प्लस 1 रूट, ये हो गए 3 रूट और एक Q से Q कैंसिल, देन x इज इक्वल टू r बाय 3। सेम, तो आप इस मेथड का यूज करें या इस शॉर्टकट को अप्लाई करें। शॉर्टकट को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और पूरा मेथड लगाने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, क्लियर? चलिए ठीक है, तो आप ये लाइक चार्जेस के लिए कर सकते हैं, इक्वल चार्जेस के लिए यही कर सकते हैं, सभी के लिए इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप उस तीसरे चार्ज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, आपको कहां रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 9Q चार्जेस आर। अब हमारा जो दो चार्ज है वो अनलाइक चार्ज है, इस समय हमारे पास एक प्लस Q है और इससे r डिस्टेंस पर हमारे पास माइनस 9Q चार्ज है। ये दो अनलाइक चार्ज इस समय हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो फिर से वही पोजीशन फाइंड करनी है, वेयर a third charge be placed on the line joining the two charges so that electric field between them is in equilibrium। तो फिर से वो पोजीशन ढूंढो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में मिलेगी, बस अब डिफरेंस ये है कि दोनों अनलाइक चार्ज है। चलो करते हैं। तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग कौन सी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर से तीन कंडीशन है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों चेक करनी पड़ेगी कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो सकती है, जहां आपस में लड़े है वहां पर 0 हो सकती है। चलो पहली कंडीशन, प्लस Q चार्ज अगर मैं यहाँ चार्ज को रखता हूं तो प्लस Q इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और माइनस Q उसको अट्रैक्ट करेगा। बड़ा चार्ज है भैया, चार्ज बड़ा होने से इस पर फील्ड अप्लाई होगी और वो इसको इधर अट्रैक्ट करना चाहती है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ये, तो यहाँ इनकी टक्कर हो सकती है और यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो सकती है। तो पहला केस तो हमारे पास लीगली ये मिल गया। दूसरे केस में देखते हैं, अगर हम यहां कहीं रख दें तो Q चार्ज इसको फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन की,
आप फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के टर्म में ले सकते हो। पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दूसरे चार्ज का फील्ड भी इसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, तो इसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा, यहाँ पर अब प्लस क्यू तो रिपेल करता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत मिनिमम है क्योंकि वैसे बहुत छोटा है, और छोटे चार्ज से अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होता जाएगा। तो इसकी कंपैरिजन में इस -9q की फील्ड हेवियर हो जाएगी और वो इसको इधर खींच लेगी, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना मुश्किल है। दोनों केस रिजेक्ट हो गए, बचा तीसरा वाला, फर्स्ट वाला। तो यहां पर आप रख सकते हो किसी प्लस क्यू चार्ज को। तो मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस टेकन कर लिया, कितना, x। तो नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये था r, इसमें प्लस कर लो आप किसको, x को, तो r प्लस x इस बड़े वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो प्लस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई E1 वो इक्वल हो गई माइनस ने जो चार्ज लगाई इसके ऊपर। रखते हैं इसकी कितनी फील्ड, तो पहले चार्ज की फील्ड है उसकी वैल्यू q है, तो k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से इसको, तो k इंटू 9q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r प्लस x द होल स्क्वायर। ये r यहां तक, x यहां तक, तो r प्लस x द होल स्क्वायर। जो कट सकता है काट दो, k से k और q से q कैंसिल हो गए हमारे, जो बचा उसको सॉल्व कर लो। तो r प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चला इधर, ये चला इधर, ये 9x, तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू 9x पर जब ये स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो रूट हो जाएगा, और रूट से बाहर निकलेंगे 9x का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हट के जब रूट लगेगा तो 9 का 3 और x स्क्वायर का x, ये उस तरफ जाएगा, तो r इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 2x, देन x इज इक्वल टू r बाय 2। छोटे चार्ज से r बाय 2 डिस्टेंस पर जाओ, यहां जाके उस चार्ज को रख दो, इस सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर हमारी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है, चलिए शॉर्टकट पर आ जाते हैं हम लोग। तो शॉर्टकट में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू एल, एल यहाँ पर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, फिर ब्रैकेट में चार्ज q1 रखो, फिर चार्ज q2 रखो, और अब यहाँ पर अनलाइक चार्ज है तो बीच में एक माइनस लगा दो, बाकी सब सेम। तो x इज इक्वल टू, वेरीफाई कर लेते हैं अब, अच्छा x है कौन, x है स्मॉल चार्ज की डिस्टेंस, स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल चार्ज से ही कैलकुलेट करनी है आपको। हाँ, अगर किसी ने पूछ लिया कि लार्जर बिगेस्ट चार्ज से डिस्टेंस कितना, तो आप क्या कर लोगे, r में उसको ऐड कर लेना। तो वेरीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू, एल की जगह हमारे पास है r, चार्ज q1 है आपके पास, q बाय चार्ज q2 है आपके पास 9q माइनस फिर से q, x इज इक्वल टू 9 को बाहर निकाल लो तो ऊपर बचा रूट q, 9 बाहर आएगा तो 3q, 3 रूट q, और माइनस में एक और रूट q रखा है, 3 रूट q में से 1 रूट q माइनस कर लो, तो x इक्वल टू r इंटू रूट q अपॉन 2 रूट q, ये बचता है, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू r बाय 2 आपको यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, ये है इसका शॉर्टकट। लाइक चार्ज होंगे तो प्लस लगा लो, अनलाइक चार्ज होंगे तो माइनस लगा लो, और आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चंस में इस q और इस 9q की जगह कोई अनदर वैल्यू हो सकती है, एक 2q एक 6q हो सकता है। क्लियर, डिस्टेंस r की जगह पर आपको 10, 5, 20 कुछ भी हो सकती है, बस आपको ये मेथड को फॉलो करना है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कर लेना है। उस केस में आपको उस चार्ज की पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है, या आप ये शॉर्टकट लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ग्राफ की, E वर्सेस X के हम बनाते हैं यहां से ग्राफ।
क्लियर। तो पहले हम बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, तो ये हाइट हमको बता रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इधर जाओगे डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, और इधर जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, बढ़ता है। क्लियर है। चलिए, तो ई का जो फॉर्मूला हमारा है वो ई प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। तो यहां से एक्स इंक्रीज करो, एक्स मतलब हमने आर की जगह एक्स ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे क्या होगी, डिक्रीज। इस डायरेक्शन में चले हम, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया पॉजिटिव। क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन है, प्लस से इस तरफ, और इस तरफ आओगे तो आप उल्टा चल रहे हो, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी उसका डायरेक्शन हम टेकन करेंगे नेगेटिव। क्लियर। चार्ज के जितना पास आओगे आप उतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस किधर है, तो माइनस के कहां होगी, डाउनवर्ड। अब डिस्टेंस इधर है, तो यहां माइनस डायरेक्शन में चार्ज के जितना नियर आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना हाई, तो हाई से डिस्टेंस बढ़ते गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लो होती गई। तो इस तरह का चार्ज, एक सिंगल चार्ज जब जब प्रेजेंट होगा तो इस तरह से कर्व्स इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे ड्रॉ होंगे। क्लियर। देखो आप, चार्ज यहां था, इसके बहुत नियर बैठे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज 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 डिक्रीज। अब आप कहां जा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली है, मैग्नीट्यूड पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो प्लस चार्ज के नियर बैठे हो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, जैसे जैसे दूर जाओगे नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। क्लियर। चलिए, माइनस चार्ज के लिए बना लेते हैं। ये रहा वो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये इसका एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहां से एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर। इधर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलेगा, इधर चलेंगे इसके उल्टा, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर। चलिए, अब माइनस चार्ज की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस के लिए कैसा होता है, माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड दूर नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, प्लस से माइनस की तरफ आती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह। और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, सॉरी ये वाला है, तो हमने इस डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव। हमारा डायरेक्शन एक ही रखना, बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। हम सेंटर से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट चलेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। तो इधर भी हम कहाँ चल रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव, यहां से उल्टा चलोगे तो नेगेटिव। क्लियर। तो लेफ्ट से राइट पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट कैसा है, नेगेटिव। यही रूल आपको पूरे में फॉलो करना है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, भैया मैं इधर चल रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मिलना चाहिए, तो यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, लेकिन जैसे जैसे नियर आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड हैवी हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है। जब आर जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन डिफाइंड पे पहुंच जाएगी। इस पर आ जाते हैं, यहाँ बनाए हम। अब यहाँ पर आप चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे जैसे नियर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, बढ़ेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सी है पॉजिटिव, इधर ये वाला ई, प्लस डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, लेकिन जैसे जैसे नियर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई। ये कर्व बना लो। ओके। तो प्लस पे इस तरह का कर्व बनेगा, नेगेटिव पे कर्व बदल जाएंगे। बस आपको डायरेक्शन को देखकर इन कर्व्स को बनाना है। टू लाइक चार्जेस पे आ जाते हैं, एक साथ दो दो लाइक चार्ज हमने रख दिए, ये प्लस ये भी प्लस। सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं ये। चलो डायरेक्शन लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का।
इधर ऊपर तो प्लस की बात चलती है, नीचे माइनस की बात चलती है। हम जब पॉजिटिव चार्ज पर बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है। तो पहले इसकी बात कर लो। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से इस तरफ जाएगी, ये डायरेक्शन जो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये तो नेगेटिव है। इधर अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और हम भी इधर ही चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन का होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, यहाँ पहुंचने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगी अपने को, तो ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा। यहाँ से आगे निकलने के बाद आप इधर ही जा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन हो। डायरेक्शन कंप्लीट। अब बनाते हैं कर्व्स। क्लियर? यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखो आप इस क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। और जैसे जैसे आप चार्ज के नियर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड बढ़ा लो, ये कर्व मिलेगी हमें। नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड इंक्रीज हो रही है। क्लियर? सीधा यहां पहुंच जाओ। इसमें देखो आप, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। सॉरी, चार्जर गिरा है। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिलेगा। क्लियर? ओके। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसी मिलेगी, चार्ज के नियर हाई, देन डिक्रीज 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 और इंफिनिटी पे जाके जीरो। क्लियर? ये दो आउटर कर्व तो बन गए। अब बीच वाले कर्व देखते हैं। दो लाइक चार्ज के बीच किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो ये पॉइंट ले लिया हमने जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या होगी? जीरो। दोनों लड़ेगी आपस में, एक दूसरे से टक्कर होगी इनकी, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। तो यहां बनाते हैं कर्व। तो यहां से तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यहां से फील्ड डिक्रीज 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 और यहाँ आके जीरो। क्लियर? पहुंच गए जीरो पे। अब आप यहां से अपोजिट चलोगे, उधर नीचे आना पड़ेगा आपको। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज 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 इंक्रीज। इस तरह की कर्व आपको मिलेगी दो पॉजिटिव लाइक चार्ज के लिए। ठीक है, चलिए दो नेगेटिव लाइक चार्जेस की बात करें तो माइनस माइनस। इधर फील्ड का पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, अब देखो माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस की तरफ होता है प्लस से, तो ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए हो गई पॉजिटिव, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे साथ साथ इधर ही है, पॉजिटिव हो गया। अब जैसे निकलोगे तो इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, जो कि हमारे लिए नेगेटिव होगी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, यहाँ जरूरत पड़ सकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव डायरेक्शन। अब जैसे आगे जाएंगे, यहां से निकल कर आगे, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी वो इस डायरेक्शन की, और ये हमारे लिए पॉजिटिव है इसके पास पहुंचोगे तो। देन वापस यहां से बाहर जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी मिलेगी, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो प्लस से माइनस की तरफ आती है। ठीक है, क्लियर? अब दो लाइक चार्ज के बीच एक पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, बनाते हैं पहले अपन इसके बाहर वाली बनाते हैं। यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, आप डिस्टेंस नेगेटिव ले रहे हो, लेकिन आप फील्ड के साथ साथ चल रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बढ़ेगी? आपकी फील्ड बढ़ेगी, तो यहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिलेगी। क्लियर? ठीक है, बाहर वाले इधर आ जाते हैं पहले हम, फिर बीच वाले में बनाते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव कहाँ? ये डाउनवर्ड। डिस्टेंस कम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज 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 और इंक्रीज, ये हो जाएगा। अब बीच में आते हैं, सेंटर में एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है,
अब बाकी के लिए बनाते हैं। इधर अपोजिट चलना है हमें, तो जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। यहाँ से इस तरफ आओ, डिस्टेंस डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में ये मिलेगा आपको। इधर जाओ, आप फील्ड के साथ चलोगे, तो इधर जैसे ही आप पहुंचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये दो नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व्स है। क्लियर? चलो आज का लास्ट, टू अनलाइक चार्जेस तो हमारे हो गए, एक प्लस और एक माइनस ले लेते हैं। अभी दो लाइक चार्जेस के लिए बात की हमने, एक लाइक चार्ज ले लो और एक अनलाइक, एक प्लस लिया एक माइनस लिया हमने, इसका भी बना ही लेते हैं कर्व। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड लाइंस तो हम बना नहीं रहे यहाँ पर, ये पॉजिटिव डिस्टेंस x में, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव है तो इधर कौन सी होगी आपकी, नेगेटिव। डन। अब डायरेक्शन देखो, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागती है, तो ये ई का नेगेटिव डायरेक्शन हो गया हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि हम चल रहे हैं लेफ्ट से राइट में। यहाँ देखो, यहाँ से इस तरफ तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, इधर ही चल रहे हैं हम लोग भी। यहाँ अगर आएंगे हम तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ही है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस चलती है, ये भी क्या है आपका, पॉजिटिव है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इधर आए हम तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी मिलेगी हमको, क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगी, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर? पहले बाहर वाले बनाते हैं फिर बीच वाले पे आते हैं हम लोग। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इस चार्ज के लिए इधर देखो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन है नेगेटिव, तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा लो, ये नेगेटिव डायरेक्शन की फील्ड बढ़ गई। अब इस पर आते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव। दो लाइक चार्ज दो अनलाइक चार्ज अगर है तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भैया, किस तरह की बनने वाली है, यहाँ पर प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगी। तो अब देखो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज तो होगी, डिक्रीज होते 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 यहाँ पहुंची, देन किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा किसी एक पॉइंट पर, दो लाइक चार्ज है, फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो इन पर जीरो होना थोड़ा सा मुश्किल है। चलो इसका कर्व बनाते हैं, पहले इसका बाहर वाला बनाते हैं फिर आते हैं सेंटर पे। तो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा लो, जैसे जैसे आप इधर नियर आओगे नेगेटिव डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी इधर। क्लियर? चलो अब इस कर्व को बनाते हैं हम, बीच वाले कर्व को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका कर्व सेंटर में हम बनाएंगे, तो पॉजिटिव से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज और वापस इंक्रीज। चलो पॉजिटिव चार्ज के पास आओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है, देन वापस यहाँ से क्या होगा हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस से दूर भागोगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, और माइनस के पास जाओगे तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये कर्व्स हमारे दो अनलाइक चार्ज के लिए बन जाएंगे। क्लियर? चलो अब अगर एक स्मॉल और एक लार्ज हो, मान लीजिए ये वाली चार्ज अपने पास है प्लस क्यू और ये वाली चार्ज हमारे पास है प्लस 4q। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर्व्स कैसे होंगे,
ठीक है। तो यहाँ आप फील्ड की डायरेक्शन ले लो, उसके बाद फिर अपन इसके कर्व्स बनाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, जो कि हमारे लिए नेगेटिव है। इसके इस तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसके पास जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा, जो कि नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर जाएंगे हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा कैसा होगा, बाहर की तरफ, इधर ये है पॉजिटिव। तो पहले बाहर वाले कर्व बना लो, फिर बीच वाले कर्व पे आते हैं। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो हमें नीचे आना पड़ेगा, ये -x, और यहाँ से डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। बाहर आ जाओ, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रहा कर्व, बढ़ते जाओ इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच, दोनों फील्ड आपस में लड़ रही है, टक्कर हो रही है इनके बीच, तो किसी एक पॉइंट पर आपको जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगी। तो वो कहाँ मिलेगा, तो हमने अभी अभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व किया है कि छोटे चार्ज के ज्यादा नियर मिलेगा, तो ये इधर कहीं ले लो, इससे थोड़ा सा दूर और छोटे चार्ज के पास में। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रहा और यहां से नेगेटिव डायरेक्शन में ये रहा। तो इस तरह से ये सारे कर्व्स आपके ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, यहाँ बीच में जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं होता, यहाँ हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको ये सारे कर्व्स क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शुरुआत हमने की थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, वेक्टर फॉर्म, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कर्व हमने ड्रॉ किए हैं आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।